Hello everyone. Today we will start a new unit of maths. The name of the unit is shapes and angles. ठीक है. सेकेंड थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड्स में आपने बहुत सारे जो हैं शेप्स के बारे में और एंगल्स के बारे में जो है पढ़ा होगा. शेप्स आपने कौन कौन सी पढ़ी होंगी. आपने पढ़ा है ना, सर्कल होता है आपका, स्क्वायर होता है आपका, ट्रायंगल होता है आपका, रेक्टेंगल होता है आपका. बेसिकली आपने जो है इन सारी जो है वो शेप्स के बारे में पढ़ाई करी है. ठीक है. बेसिकली आपने इन सारे शेप्स के बारे में पढ़ाई करी है ना, और एंगल्स के बारे में भी आपने पढ़ा होगा. ठीक है, एंगल्स के बारे में भी पढ़ा होगा ना. अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या चीज़ इस चैप्टर में पढ़ाई गई है. ठीक है, आपको डिफरेंट टाइप्स के पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, आपको बहुत सारे टाइप्स के जो है शेप्स देखने के लिए मिलेंगी. उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में रोहिणी एंड मोहिनी आर ट्विन सिस्टर. ठीक है, रोहिणी और मोहिनी जो थे क्या थे, ट्विन सिस्टर थे, जिनको हम कहते हैं ना जुड़वा बहनें, वो थी. ठीक है. दे लव डूइंग द सेम थिंग्स, और उन दोनों को क्या था, हमेशा जो है सेम टाइप का ही काम करना उन दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद था. वन डे व्हेन दे वर मेकिंग द शेप्स विद मैथ स्टिक्स, शाइला गेव देम अ चैलेंज. क्या हुआ कि एक दिन की बात है, जब वो लोग क्या कर रहे थे, जब वो शेप्स बना रहे थे. किससे? मैच स्टिक. मैच स्टिक क्या होता है? मैचिस की तिलियाँ जिसको हम कहते हैं. तो जब वो मैच स्टिक से मैचिस की तिलियाँ यूज़ करके जो है कोई शेप बना रहे थे, तब शाइला ने उनको क्या दिया, शाइला ने तब उनको आकर एक चैलेंज दिया. क्या चैलेंज था, चलिए देखते हैं. रोहिणी विल मेक अ शेप. रोहिणी जो है क्या करेगी, एक शेप बनाएगी, और मोहिनी हैज़ टू मेक द सेम विदाउट लुकिंग एट इट. और मोहिनी क्या करेगी, मोहिनी सेम वही शेप बनाएगी जो रोहिणी ने जो बनाई होगी, बट वो बिना देखे बनाएगी. वो उसकी शेप देखेगी नहीं कि उसने कैसी शेप बनाई है. उसको जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे वो उसके बेसिस पे बनाएगी. ठीक है. बट शी कैन आस्क क्वेश्चन. बट हाँ, मोहिनी जो है वो रोहिणी से क्वेश्चन पूछ सकती है, बट उसकी बनाई हुई फिगर को, उसकी बनाई हुई शेप को वो नहीं देख सकती है. ओह दैट्स सो सिंपल. अब वो कहती है कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ये तो मैं बहुत ईजिली बना लूँगी. रोहिणी मेड अ द शेप. अब रोहिणी ने क्या किया, आपको सामने दिख रहा होगा, उसने ये शेप बनाई है, दिख रहा है ना. अब मोहिनी जो है उससे क्वेश्चन पूछती है कि जिसके, मोहिनी क्वेश्चन क्यों रोहिणी से पूछती है कि जिसके बेसिस पे वो क्या करेगी, जिसके बेसिस पे वो शेप बना पाएगी. तो पहला वो क्वेश्चन पूछती है कि इट इज़ अ क्लोज्ड शेप और एन ओपन शेप. पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि ये क्लोज्ड फिगर है. क्लोज्ड शेप मतलब, क्लोज मतलब क्या होता है, बंद, और ओपन मतलब खुली. ठीक है. तो ये क्लोज शेप है या ओपन शेप है. ठीक है. क्लोज्ड आपको पता है, जब आपको पता है ये रेक्टेंगल है, आपको पता है ये चारों तरफ से बंद है. अगर मैं ऐसा कुछ फिगर आपको बना दूँ यहाँ पर, तो आपको पता है कि ये जो है ओपन फिगर है और ये हमारी क्लोज्ड फिगर है. ठीक है. तो पहले तो वो पूछती है कि पहले मुझे बताओ ये क्लोज शेप है या फिर ओपन है. तो रोहिणी आंसर देती कि इट इज़ अ क्लोज शेप. जो मैंने बनाई है वो क्लोज शेप है, मतलब सब जगह से बंद है. मोहिनी, हाउ मेनी साइड्स आर देयर. ठीक है. अब मुझे ये बताओ कि इस फिगर में कितनी साइड्स हैं. ठीक है, कितनी साइड्स हैं इस फिगर में. रोहिणी कहती है कि इट हैज़ 6 साइड्स. कितनी साइड्स हैं इसमें, 6 साइड्स हैं. अब मोहिनी क्या करती है, अब रोहिणी की तो ये वाली फिगर थी. अब मोहिनी देख देख के क्या करती है, मोहिनी जो है अब ये ऐसी फिगर बना देती है, जबकि जो रोहिणी ने था वो ऐसी फिगर बनाई थी. ठीक है. नाउ यू गिव द आंसर्स. इट इज़ अ क्लोज शेप. कि क्या जो मोहिनी ने जो ये फिगर बनाई है कि क्लोज्ड है. हाँ भाई, यस, इट इज़ अ क्लोज्ड. डज इट हैव 6 साइड्स. कि क्या इसके 6 साइड्स हैं. चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6. कि यस, इसमें भी आंसर यस है कि यस, इसकी कितनी साइड्स हैं, इसकी 6 साइड्स हैं. राइट. बट इट इज़ नॉट द सेम एज वन मेड बाय द रोहिणी. सो मोहिनी ट्राइड अगेन. बट ये वैसी सेम नहीं बनी. अब आपको पता है ना कि उसने तो ये वाली फिगर बनाई थी और इसकी ये थी, पर दोनों में, हाँ माना कि दोनों ही क्लोज्ड फिगर है, दोनों की ही जो है 6 साइड है, बट दोनों सिमिलर नहीं है देखने में. तो अब वो क्या करती है, वो फिर से ट्राई करती है बनाने की कि चलो मैं फिर से एक बार कोशिश करती हूँ. सो दिस इज व्हाट शी मेड. अब उसने ये वाली फिगर बना दी यहाँ पे. अब आपको क्या लग रहा है, देखो ये है तो क्लोज्ड और इसमें भी 6 साइड्स हैं. ठीक है. कैसे हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गई ना 6 साइड्स. अब क्या है, इट इज़ अ क्लोज शेप विद 6 साइड्स. यस. इट इज़ द सेम एज वन मेड बाय द रोहिणी. कि क्या ये सेम वैसे ही है जैसे रोहिणी ने बनाई थी. नो. ठीक है.
इज देयर सम वे टू से इन वट वे दीज शेप्स आर डिफरेंट? ठीक है, कि क्या इनको कोई और तरीका भी है कहने का कि ये शेप्स क्यों डिफरेंट हो रही हैं, क्यों बार बार जो है वो डिफरेंट शेप्स बना पा रही है या सेम नहीं बना पा रही? यस, इनमें डिफरेंस किस चीज़ का है? इनमें डिफरेंस है आपके एंगल्स का। ठीक है, आपके एंगल्स का। आपने एंगल्स के बारे में पढ़ा होगा 4th क्लास में। ठीक है, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। नहीं पढ़ा तो डोंट वरी, मैं हूँ यहाँ पे, आपको सब चीज़ समझाऊंगी अच्छे से। तो ठीक है, यहाँ पे जो फ़र्क है, यहाँ पे जो फ़र्क है सिर्फ एंगल का फ़र्क है। आपको पता है कि कोई छोटे एंगल होते हैं, कोई बड़े एंगल्स होते हैं और कोई बहुत बड़े एंगल्स होते हैं। तो ठीक है, जैसे जैसे एंगल्स होंगे वैसे वैसे जो है वो उसकी शेप्स बनेंगी। अगर आप छोटे एंगल्स को यूज़ करोगे तो उसकी शेप वैसी छोटी बनेगी, जब बड़े एंगल्स को करके बनाओगे तो कुछ चीज़ बड़ा बनेगा, और अगर बहुत बड़े एंगल्स को बनाओगे तो वो बहुत बड़ी चीज़ बनेगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या पूछा जा रहा है। उसके बाद मोहिनी ट्राइड अगेन बट गॉट डिफरेंट शेप। अब उसने फिर से ट्राई किया बट उसकी फिर से अब कोई नई शेप निकल कर आई। गेस एंड मेक 2 more शेप्स मोहिनी कुड हैव मेड। अब आप गेस करो कि उसने और कौन सी दो जो है वो नई शेप्स जो है बनाई होंगी। हो सकता है कि उसने कोई ऐसी बनाई हो, मैच स्टिक, एक ये लगाई, एक ये लगा दी, एक ये लगा दी, 3 होगी, एक ऐसे, एक ऐसे, एक उसने ये शेप बना, हो सकता है कि वो ये शेप बनाएगी। या दूसरी शेप उसने क्या बनाएगी, एक यहाँ पे मैच स्टिक, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और एक आपकी ये होगी 6, 1 2 3 4 5 6, यस होगी। तो हो सकता है कि वो ये 2 शेप्स अलग से बनाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। मोहिनी इज नाउ ट्राइड ऑफ ट्राइंग एंड आस्क्ड शैला व्हाट टू डू। अब जो थी वो थक चुकी थी और उसने शैला से पूछा कि भाई अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब मैं थक चुकी हूँ शेप्स बना बना के। एंड इफ यू आस्क फॉर द एंगल्स दैट द मैचस्टिक मेक एट द कॉर्नर्स यू कैन डू इट। अब उसने पूछा कि तुम अगर रोहिणी से एंगल्स के बारे में पूछोगी कि उसने कैसे एंगल्स बनाए हैं, तो हो सकता है कि तुम वैसे ही शेप बना लो जैसे रोहिणी ने बनाई थी। ओ लेट अस लुक फॉर द एंगल्स। ओ उसने बोला कि चलो हाँ ठीक है, अब मैं एंगल्स देखती हूँ। ठीक है, लुक एट द एंगल्स मार्क्ड इन दीज शेप्स, कैन यू सी द डिफरेंस। अब आप इसमें देखो, आपको एंगल्स बने हुए दिखाई दे रहे होंगे, ये एंगल्स हैं आपके, ये एंगल्स से दिख रहे हैं ना आपके, एंगल्स बने हुए हैं। तो क्या इनमें आपको कुछ डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है? ठीक है, अब आप क्या बोलोगे कि यस yes angles made in these figures are different which shape the chains। उसने क्या बोला कि yes जो इसमें एंगल बने हुए हैं वो क्या है, डिफरेंट है। जो क्या कर रहे हैं, आपने देखा है कि इनमें एंगल्स जो है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, इनकी शेप्स को जो है वो यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। ठीक है, कहीं पे बिगर एंगल्स का यूज़ किया गया है, कहीं पे स्मॉल एंगल्स का यूज़ किया गया है। सी हाउ द मैचस्टिक्स मेक अ स्मॉल एंगल। ठीक है, अब बिग एंगल और बिगर एंगल आपको दिख रहा होगा। ये देखो यहाँ पे जो एक छोटा सा एंगल बना हुआ है ये। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सा और कर देंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा एंगल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, और बिगर एंगल बन जाएगा यहाँ पे। राइट, वाओ व्हेन द एंगल चेंजेस द शेप चेंजेस सो मच, कि जब एंगल चेंज होता है तो क्या होता है कि शेप भी जो है वो चेंज होती है। अभी हम ये एक्सरसाइज देख लेते हैं, उसके बाद मैं इतना ही सम अप करूंगी ताकि आप इसको अच्छे से समझें। लुक एट द शेप एंड आंसर। द एंगल मार्क्ड इन डैश कलर इज द बिगेस्ट एंगल। अब मुझे बताओ, आपको यहाँ पे 3 कलर दिखाई दे रहे हैं, एक ब्लैक, एक वाइट और एक येलो, कि इनमें से कौन सा एंगल जो है वो आपको बड़ा दिखाई दे रहा है? अगर वाइट की बात करूँ तो वो ये बना हुआ है, और ब्लैक की बात करूँ तो वो ये वाला बना हुआ है। ठीक है, और अगर येलो की बात करूँ तो वो ये एंगल है। तो कौन सा एंगल आपको सबसे ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है? नेचुरली जो है वो हमको ब्लैक एंगल जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चंस आप खुद अपने आप ट्राई करो। इस फिगर के ऊपर देख के आपको बतानी है कि आर द एंगल्स मार्क्ड विद येलो इक्वल, कि ये जो येलो में जो एंगल्स मार्क किए गए हैं कि क्या ये इक्वल है। ठीक है, ग्रीन कलर से जो एंगल्स मार्क किए गए हैं जैसे ये हो गया तो क्या, और ये वाला हो गया, क्या ये इक्वल है? और जो एंगल्स ब्लू से जो हैं वो मार्क किए गए हैं, क्या ये एंगल्स आपके इक्वल हैं? ठीक है, सेम क्वेश्चन थर्ड ऐसा ही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।